हेलो एवरीवन, वेलकम टू रसबेरी पाई सीरीज। माय नेम इज़ निर्मल। सो लेट्स कम ऑन टॉपिक। आज का टॉपिक हमारा है ओएलईडी विद रसबेरी पाई। सो हमने टर्मिनल पे आउटपुट देखा, अपने वेब ब्राउज़र पे आउटपुट देखा, तो एलसीडी पे आउटपुट देखा, पर आज हम ओएलईडी पे आउटपुट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं प्रीवियस लेक्चर की बात करता हूँ। उस लेक्चर में हमने देखा था कैसे वेब ब्राउज़र को इनपुट देकर हमने फिजिकली आउटपुट लिया। सो हमने वेब ब्राउज़र पे एलईडी ऑन ऑफ की, देन हमारी जो एलईडी थी वो ऑन ऑफ हो रही थी। सो इस तरीके से ये वर्क कर रहा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। चलिए, सो व्हाट इज़ ओएलईडी डिस्प्ले। अब सबसे पहले ओएलईडी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो सबसे पहले ओएलईडी ऑर्गेनिक लाइट एमिटिंग डायोड, ये इसकी फुल फॉर्म है, मतलब ये कि छोटी स्क्रीन है। सो आगे चलते हैं। डिस्प्ले टेक्स्ट, नंबर एंड शॉर्ट मैसेजेस। आप इसका कई तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जैसे नंबर्स हो गए, शॉर्ट मैसेज हो गए और इमेज वगैरह आप इस पर डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो आइडियली फॉर शोइंग सेंसर आउटपुट्स क्लियरली। सो इसमें आप सेंसर का यूज़ करते हो रास्पबेरी पाई में, और उनका आउटपुट आपको क्लियरली देखना है, तो आप इसको एलईडी का यूज़ कर सकते हैं। सो वाई चूज़ एलईडी फॉर योर प्रोजेक्ट। अपन क्यों यूज़ करें हमारी एलईडी? सो डायरेक्ट डेटा विजुअलाइजेशन, नो नीड फॉर ए कंप्यूटर टर्मिनल। सो इसके अंदर क्या है, हम डायरेक्ट अपना आउटपुट देख सकते हैं। इसमें अपन को टर्मिनल की कोई ज़रूरत नहीं है। अपन डायरेक्ट अपना कोई भी सेंसर है, जैसे अपने अल्ट्रासोनी यूज़ कर रहे हैं, तो अल्ट्रासोनिक अपनी डिस्टेंस देखना है, तो अपन डायरेक्ट अपनी एलसीडी में देख सकते हैं। सो आगे, क्रिस्प ब्राइट टेक्स्ट एंड हाई कॉन्ट्रास्ट। ये बहुत ही विजुअलाइजेशन में बहुत ही अच्छी होती है, आराम से इसको देख सकते हैं। इसको बिल्कुल मतलब हाई कॉन्ट्रास्ट होता है इसका। आगे चलते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी, कंज्यूम वेरी लिटिल पावर। ये बहुत ही कम पावर पे ये यूज़ होती है। एक जैसे आप मानो 5 वोल्टेज पे आप ये इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये इस तरीके से वर्क होता है। आगे चलते हैं। इट्स मेक द प्रोजेक्ट लुक क्लीन एंड स्मार्ट। ये आपके प्रोजेक्ट को एक बहुत ही स्मार्ट लुक देता है और क्लीन लुक देता है। तो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। वेयर कैन यूज़ ऑलरेडी। अब इसका कहाँ-कहाँ अपन यूज़ कर सकते हैं। टेम्परेचर डिस्प्ले, जैसे आप अगर रास्पबेरी पाई में आगे चल के देखेंगे, या आपने पहले भी देखा था, आप अगर पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो आपने, तो मैंने डीएसटी सेंसर का यूज़ किया था। तो मैंने डीएसटी सेंसर का यूज़ किया, पर मैंने उसका आउटपुट कहाँ देखा? हमने टर्मिनल पे। पर अगर अपन प्रोजेक्ट करते हैं उस पे, तो अपन अपना जो आउटपुट है वो अपन अपनी डिस्प्ले पे भी देख सकते हैं। देन आगे चलते हैं होम ऑटोमेशंस में। होम ऑटोमेशंस में जैसे सॉरी स्मार्ट होम प्रोजेक्ट्स में। तो ये कुछ आपको बताऊँ मैं, जैसे अपन को अपनी रूम की एलईडी ऑन है, तो अपने डिस्प्ले पे बता देगा कि ये अंदर एलईडी एलसीडी ऑन है। इस तरीके से अपन को ये बता देगा। देन वियरेबल डिवाइसेज़, जैसे घड़ी हो गई, इस तरीके घड़ी के अंदर अपने यूज़ कर सकते हैं इसको। इस तरीके से यूज़ होता है। देन आईओटी मॉनिटरिंग सिस्टम। आईओटी में कई प्रोजेक्ट्स में यूज़ होती है। स्कूल्स लैब्स में भी इसका यूज़ होता है। किस तरीके से, जैसे इसका एक्सपेरिमेंट के लिए हो गया, या बच्चों को एंगेज करने के लिए इसका यूज़ करके एक्सपेरिमेंट किया जाता है। तो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। देन आगे चलते हैं। ओएलईडी डिस्प्ले स्पेसिफिकेशन, कॉमन साइज़ 0.96 इंच। इसमें कई सारी मल्टीपल एलईडीज़, थाउज़ेंड ऑफ एलईडीज़ यूज़ करके इसको बनाया गया है। सो इसकी साइज़ 0.96 इंच की है। देन रिज़ॉल्यूशन इसका 128x664 है। सो ये पिक्सेल्स होते हैं। ये पिक्सेल्स मतलब एक बहुत माइक्रो, आपको मैं बता दूँ, एक एक पिक्सल बहुत छोटा होता है। तो ये ऐसे कई हज़ारों पिक्सेल्स का यूज़ करके एक ये डिस्प्ले शो करवाता है। सो ये 2 कलर की होती है, एक वाइट एंड ब्लू। जो हम यूज़ कर रहे हैं वो ब्लू कलर की है। तो ये 2 कलर की होती है, वाइट एंड ब्लू। ये वाइट एंड ब्लू ये इसका बॉडी कलर नहीं है, इसका टेक्स्ट कलर है, इसके एलसीडी का कलर है ये। सो आगे चलते हैं। इंटरफेस I2C। I2C क्या है? I2C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट। जैसे आपने पिछले लेक्चर में आपने एलसीडी का यूज़ किया था, तो उसमें कई सारे वायर्स थे। तो मैंने एक मॉड्यूल लगाया था I2C मॉड्यूल। तो उसका यूज़ करके मैं उन कई सारे वायर्स को एक 4 वायर्स में कन्वर्ट किया था। तो कुछ इसी तरीके से उसमें भी वर्क कर रहा है।
इसमें कई वायर्स होते हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे। तो ये कई वायर्स होते हैं जिनको कन्वर्ट करके ये 4 वायर्स में अपन को दे देता है। तो ये इस तरीके से 4 वायर्स होते हैं, जिसमें एक एस एसडीए है और एससीएल है, ग्राउंड है, वीसीसी है। तो कुछ इस तरीके से ये पिन्स होती हैं। तो अब कनेक्शंस की बात कर लेते हैं। तो कनेक्शंस इसमें 4 वायर्स है, तो 4 कनेक्शंस होंगे। तो कुछ जंपर वायर्स आपको लेने हैं, रास्पबेरी पाई लेनी है और ओएलईडी लेनी है। तो उनके कनेक्शंस कुछ इस तरीके से हैं। वीसीसी, तो वीसीसी आपको 5 वोल्टेज में देना है, देन ग्राउंड में देना है, और एसडीए, एससीएल ये रास्पबेरी पाई में अपनी खुद स्पेसिफिक पिन्स हैं। सो ये वो जीपीआई पिन्स और जीपीआई 2 एंड जीपीआई 3 में है, तो आप उनको वहाँ कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए कनेक्शंस करते हैं। तो चलो एलईडी का कनेक्शंस करते हैं, जैसे ग्राउंड, वीसीसी, एससीएल और एसडीए, ये 4 पिन्स है इसमें। तो चलिए कनेक्शंस करते हैं। तो सबसे पहले मैं ग्राउंड कनेक्ट करूँगा अपने ग्राउंड में। तो मैंने ग्राउंड में कर दी। देन वीसीसी मैंने कर दी ये 5 वोल्टेज में। देन आगे क्या, एससीएल मैंने जीपीआईओ पे कनेक्ट कर दी। देन मैंने एसडीए भी जीपीआईओ पे कनेक्ट। सो देखा गाइज मैंने कैसे इजीली कनेक्शंस किए हैं। कनेक्शंस आपको भी ध्यान से करना है। आप गाइड कनेक्शंस की यहाँ से भी ले सकते हैं। देन मैंने जो कनेक्शंस करके बताया आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो चलिए आप कोड की तरफ चलते हैं, पर कनेक्शंस आपको ध्यान रखना है और देन इजीली करने हैं। तो चलिए कनेक्शन कोड की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा कोड है। इस कोड में मैंने कुछ लाइब्रेरीज इंपोर्ट की है। वो लाइब्रेरीज आपको टर्मिनल के जाके इंस्टॉल कर लेनी है। देन आपको अगर वो आपसे इंस्टॉल नहीं हो रही है तो मुझे आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको डायरेक्ट लिंक दे दूंगा। सो ये कुछ लाइब्रेरीज हैं। सो आगे चलते हैं। क्रिएट I2C इंटरफेस। तो ये बस आयु ये कुछ करके एक कमांड है जो अपने I2C मॉड्यूल के लिए है। देन आगे चलते हैं। क्रिएट ऑलरेडी डिस्प्ले ऑब्जेक्ट या एड अ फ्रूट करके ये लाइब्रेरी है जो मैंने डाली है। इसके मैंने ये 128 विड्थ है और 64 इसकी हाइट है। तो ये कुछ करके मैंने कमांड डाली है। तो इसका ये है डिस्प्ले ऑलरेडी डिस्प्ले को ऑब्जेक्ट कर लेंगे। सो आगे चलते हैं। क्लियर डिस्प्ले ये ऑलरेडी फिल ऑलरेडी शो इसके एलईडी को क्लियर करती है। देन आगे चलते हैं। क्रिएट इमेजिंग ड्रॉ ये कुछ तरीके से हाइट विड्थ लेके देन अपने इमेज को और या अपने टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं। सो आगे चलें। ड्रॉ इमेज ये वो इमेज का मैंने आपको कमांड बताया वो है। देन आगे चलते हैं। ड्रॉ टेक्स्ट ये टेक्स्ट को किस फॉर्म में, अब मैंने टेक्स्ट डाला है वेलकम टू रोबो सिद्धि। तो ये अपना टेक्स्ट है जो अपने डिस्प्ले पे शो होगा। देन आगे चलते हैं। डिस्प्ले इमेज ऑलरेडी डिस्प्ले इमेज एंड देन ऑलरेडी शो, देन ये क्लियर हो जाएगा। तो ये 1 सेकेंड का ये लास्ट टाइम में देखा, लास्ट टाइम स्लिप 1 सेकेंड। तो ये स्लिप मोड है। सो आगे चलते हैं। ये कोड को अपन अपने आईडी पे लेके चलते हैं धोनी पे। तो ये अपना कोड था तो लेके चलते हैं। सो ऑलरेडी मैंने अपने कोड को मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ। तो चलिए कोड को रन करते हैं। तो अपना कोड रन हो गया है। तो चलिए डिस्प्ले पे देखते हैं। तो देखा आप लोगों ने कैसे मेरी डिस्प्ले शो हो रही है, वेलकम टू रोबो सिद्धि आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से अपनी एलईडी वर्क कर रही है कोड के थ्रू। तो कोड में ज़रूरी नहीं है कि आप वेलकम टू रोबो सिद्धि डाल सकें। आप अपना नाम भी प्रिंट करवा सकते हैं। आप और भी कुछ आपको अगर प्रिंट करवाना है तो वो भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। सो ऑलरेडी इंटीग्रेशन इन ए प्रोजेक्ट वर्कफ्लो। तो किस तरीके से हमारी ऑलरेडी वर्क कर रही है तो देखते हैं। सेंसर रीड डेटा, अब जैसे सेंसर्स हैं जैसे डीएसटी हो गया, अल्ट्रासोनी हो गया, मोशन सेंसर हो गया, कुछ भी सेंसर यानी कोई सा भी सेंसर अपन यूज़ करते हैं। तो सेंसर कोई भी वैल्यू है उसको रीड करेगा। देन वो माइक्रो कंट्रोलर को भेजेगा। माइक्रो कंट्रोलर मतलब अपना रास्पबेरी पाई मान लो। तो रास्पबेरी पाई को भेजेगा। देन रास्पबेरी पाई अपनी स्क्रीन एलईडी को इंस्ट्रक्शन भेजेगी। तो सबसे पहले एलईडी क्लीन होगी, क्लीन होके देन अपना डाटा डिस्प्ले करवा देगी। अब एलईडी क्लीन क्यों होना, मतलब इसका एक क्या प्रोसेस है।
तो इसमें मतलब है एक टाइम पे आप एक टेक्स्ट दिखा सकते हो, एक इमेज दिखा सकते हो, एक टाइम पे एक ही आप चीज़ डिस्प्ले करवा सकते हो। तो अगर आपको कोई नया चीज़ आप डिस्प्ले करवाना है, कोई टेक्स्ट, मैसेज कुछ भी, तो आपको पहले एलईडी को क्लियर करना पड़ेगा, देन उसी के बाद आप एलईडी पे डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से वर्क होता है। सो आगे चलते हैं, एडवांटेज ऑफ ओएलईडी डिस्प्ले। नो ब्लैक लाइट नीडेड। इसमें कोई भी ब्लैक लाइट, एक्स्ट्रा लाइट हमें जो यूज़ होती है उसके लिए कोई ज़रूरत नहीं है। देन आगे क्लियर इन डार्कनेस, ये डार्कनेस में बहुत ही क्लियरली दिखती है। फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, ये बहुत ही स्पीड से प्रोसेस करती है और फटाफट हमें आउटपुट अपना दिखा देती है। लॉन्ग लाइफ इसमें ये बहुत ही लंबे टाइम तक चलती है, बहुत ही अच्छी रहती है ये। तो ये इस तरीके से वर्क होती है। तो अ, इस तरीके से वर्क होती है हमारे ओएलईडी। तो कैसा लगा हमारा लेक्चर, और ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनमें आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको इसमें कोई भी क्वायरी या डाउट हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही एडवांस एजुकेशन के लिए आप कनेक्ट करें रोबो सिद्धि से। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।